पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम जिसने धमाका खेज़ परफॉर्मेंस की है और मेरा ख़्याल है कि जो सेलिब्रेशंस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं और जो जगह जगह आपको दिखाई दे रही हैं वो तो कुछ भी नहीं है। आज वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया, वहाँ पर जो इनाम और जो तारीफ़ व तौसीफ़ हुई वो अपनी जगह के ऊपर, और उसके साथ साथ फिर जो है वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास भी जाना हुआ इस टीम का। तो इस टीम को जो पजीराई कौम ने दी है, जो इस वक्त दे रही है, मेरा ख़्याल है कि वो हासिल है उस तमाम मेहनत का जिसका समर आज जो है वो समेट रहे हैं। तो पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थी, तो हमने सोचा कि आपको उनसे यहाँ पर इस्लामाबाद में ही मुलाकात करवाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो हेड कोच हैं टीम के, शाहिद अनवर साहब। ख़ुद भी जो हैं वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, और क्रिकेटर कभी फॉर्मर नहीं होता, वो आज भी जो है वो उसी फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं जब वो अपने लड़कों को जो है वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, कोचिंग कर रहे होते हैं उनकी। इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सुमैर मिन्हास, जो कि स्टार बैट्समैन हैं। इन्होंने जो कर दिखाया है वो यकीनी तौर पर भारतीय टीम जो है बहुत ज़माने तक याद रखेगी, ज़ख्म चाटती रहेगी, और यही मेरा ख़्याल है हम सब की खुशी भी है और उनकी फ़तह भी है। तो उसके साथ साथ हमारे साथ कप्तान टीम के मौजूद हैं फरहान यूसुफ, जिनकी मेहनत, जिनकी जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से टीम को चलाने की सलाहियत है, वो इन्होंने अपना लोहा मनवा दिया है, और उसी की वजह से शायद जो है वो टीम जो है वो इस कदर, एक तो होती ना फ़तह, एक होती शानदार फ़तह समेटने में कामयाब हुई है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी जनाब हमारे जो कप्तान है टीम के फरहान यूसुफ, उनसे। फरहान, मैच जीता है और इस वक्त जो मैं देख रही हूँ कि कुछ थकन भी है चेहरे के ऊपर, और सफ़र, उसके बाद जो लोग पजीराई दे रहे हैं, जो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये बताइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है पूरी टीम के लिए, क्या फ़ील कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, और थकावट है ज़रूर, लेकिन दिमाग थका हुआ, दिल नहीं थक रहा। इस तरह की खुशी अल्लाह पाक ने नसीब की है, और बहुत ज़बरदस्त मोमेंट है। जिस तरह का इस्तकबाल भी हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ने अरेंज करवाया सब कुछ, बॉयज़ को इससे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला, और बड़ा सारे प्राउड फील कर रहे हैं इस मोमेंट पे। अच्छा फरहान, पूरी टीम की काविश होती है, यकीनी तौर पर आप पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, तो इस वक्त सुमैर और फरहान की जो कारकर्दगी है उसको तो मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में उनका नाम जो है वो इस वक्त गूंज रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दो खिलाड़ियों के अलावा वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आपकी तवक्कुआत से भी आगे निकल गए? जी फर्स्ट ईयर था श्याम का, लेफ़्ट आर्म पेसर है हमारा। इंडिया के पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल सारे मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसने। तो फर्स्ट ईयर था, इतना उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह वो आगे भी हमें पाकिस्तान को इसी तरह के मैचेस जितवाएगा, इसी तरह की अच्छी बॉलिंग करेगा पाकिस्तान के लिए। अगले जिम्बाब्वे के ट्रिप के लिए तैयार हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। तो इस वक्त घर वाले क्या जो है, घर वालों की तरफ से क्या, सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ ये बताओ? अम्मी अब्बू ही सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं, और सबसे पूरी फैमिली बहुत खुश है वैसे तो। और घर में कौन कौन है? 2 बहन है बड़ी, और एक छोटा भाई है। अच्छा, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा। तो क्या सेलिब्रेशन हो रही है, पहला क्या पैगाम मिला? मुझे तो काफ़ी कॉल्स आ रही हैं कल से, उस तरह टाइम ही नहीं मिला, घर भी बात नहीं हुई सही से, सिर्फ अब्बा जी से सही से बात हुई है, बाकी घर वालों से सही से बात नहीं हुई, थोड़ी सी मैसेजेस पे बात हुई है, और बहुत ज़्यादा खुश हैं सारे, बहुत एक्साइटेड हैं, इवन के मिठाइयाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के घरों में, इस तरह करके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। आई कैन टोटली इमेजिन, हम समीर से बात करेंगे, लेकिन आई कैन टोटली इमेजिन कि आपके घर में तो मिठाइयाँ बटी रहेंगी, अगर हमारे घरों में और हमारे हल्का अहबाब में, दफातर में, जहाँ जहाँ देखें वहाँ मिठाइयाँ बट रही थी। और जो कल जो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ, उसमें कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम जीते। दूसरा, एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे इस्तकबाल होगा, तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है गला ख़राब है। हाँ बहुत आपने खुद भी शोर शराबा किया है। गला बहुत ख़राब हुआ है, बस उसकी वजह क्या, ये भी तो बताएं ना। बस वही सेलिब्रेशंस की हैं इतनी सारी, ग्राउंड में की हैं, फिर ग्राउंड के बाद होटल में आके की हैं, फिर रास्ते में की हैं, तो उस वजह से गला बहुत डाउन हुआ है। यही कि इस्तकबाल बहुत अच्छा हुआ है हम लोगों का, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छी सपोर्ट दिखाई है, तो काफ़ी अच्छा लगा। 172 रन
मतलब गिनती जो है वो करते हुए भी परेशानी हो जाती है। तो 172 रन्स की इनिंग्स आपने खेली है, तो क्या प्लान किया हुआ था कि फटे चुकने जाके, या फिर अचानक से अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे माहौल बना दिया कि हो गया? नहीं, ऐसा कोई सच प्लान नहीं था। सिंपल प्लान यही था कि सबसे पहले तो कि हमारा सिंपल प्लान था कि पहले 10 ओवर में हमने विकेट थ्रो नहीं करनी और हमने बस फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, हमने नेचुरल गेम जो हमारी है हमने उस पे रहना है। तो सिंपल उसी प्लान पे रहे थे और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और साथ में बस लंबा जाते रहे और साथ में सिंपल ये प्लान था। जैसे ही हमारा स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा जा रहा था, हम रन्स बड़े तेज़ी से कर रहे थे, तो माइंड में सिंपल प्लान था कि 350 प्लस रन्स करने हैं स्कोर। तो उसी में फ्लो में जाते हुए तो फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और 172 कराया। लेकिन देखें ना समीर, आपकी 172 की इनिंग्स में 122 रन्स जो हैं वो चौकों और छक्कों की शक्ल में हैं, तो एक रिकॉर्ड है, आप एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए हैं। तो क्या सामने बॉलर्स बिल्कुल फारिग थे? क्योंकि इंडिया वाले तो खाली रोलर रप्पा ही था, हमने देखा उनकी टीम तो बिल्कुल फारिग अंडर 19। नहीं, ऐसा सच नहीं है। अंडर 19 लेवल पे काफ़ी अच्छे बॉलर्स होते हैं और काफ़ी वो होता है कि इसमें कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। और साथ में ये था बॉलिंग उनकी इतनी वो कह नहीं सकते गंदी थी। सिंपल यही था, पहले जैसे पिछले मैच में हमने उनके बॉलर्स खेले हैं तो उस हिसाब से हमें कोई इतने खास बॉलर नहीं लगे। जैसे आपको पता है पाकिस्तान पेस अटैक बहुत अच्छा है, तो हमने कैंप्स में अपना पाकिस्तान पेस अटैक खेला है, तो हमें अपने उस पर कॉन्फिडेंस था कि हमने इतने अच्छा जो पेस अटैक खेला है तो हमें ये इतने मुश्किल नहीं लग रहे थे ना, इतना वो कोई था। सिंपल प्रेशर भी नहीं था कोई ऐसा सच, क्योंकि आपको पता है पिछले मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, लंबे रन्स किए हुए थे। तो सिंपल यही था कि नेचुरल खेलेंगे और अल्लाह ताला ने कोई ऐसा भारतीय खिलाड़ी जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन वो आप लोगों के सामने ढेर हो गया? पहले मैच में जैसे वो एक था, वो एरन करके था कोई राइट हैंड बैट्समैन, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि एज यू नो जो उनका कैप्टन था और जो लेफ्टी बैट्समैन था विभव, तो हमारा उन पे ही था कि ये मेन उनके प्लेयर हैं, इन पे हमने अगर इनको जल्दी आउट कर लिया तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वो हो गए थे, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था नीचे से आके 70-80 रन्स का वो खेलेगा उस मैच में। बाकी इस मैच में तो हमने सिंपल हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई और साथ में आपको जैसे पता है बैटिंग बहुत अच्छी की थी। तो मैं ज़रा शाहिद भाई से भी बात करना चाहूँगी। अच्छा शाहिद भाई, एक ऐसी आप लोगों ने खुशी दी है कौम को कि इस वक्त मुझे लगता है कि जो सेलिब्रेशन है वो ड्यू है और अभी आगे की तरफ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी तरफ संगे मील मौजूद है। पहले तो ये बताइए कि टीम की कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने क्रिटिकली देखना होता है टीम की कारकर्दगी को। देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह यहाँ इस्तकबाल हुआ, जिस तरह रिसेप्शंस हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत शुक्रिया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया, आर्मी चीफ साहब ने बुलाया और हर जगह बड़ी अप्रिसिएशन हो रही है। तो ये तो वो आउटकम है। हम सारा जो 17 जून से हमने एक प्रोसेस शुरू किया हुआ था, मुल्तान में एक कैंप लगा रहा और 51 गर्मी थी वहाँ, जो कि लड़के कईयों को अनकॉन्शियस भी हुए, कईयों को प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन हमारे फिजियोज थे, ट्रेनर थे, तो उन्होंने सेट रखा। हम प्रोसेस पे हमारा बिलीव था कि हम प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाएंगे, रिज़ल्ट हमारे इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। और जो लड़कों की बात थी, हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा लड़के, फिर ये स्क्वीज़ होते कम होते होते फिर ये 30 पे आए, 30 में से फिर ये 20 सेलेक्ट हुए, 20 में से 15 टीम के साथ गए। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस था, पूरा कैंप्स जो है वो प्रॉपर लग गए। एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। तो यहाँ हमें बड़ा बिलीव था, ये हमारा फेथ था। हमने 2 चीज़ों पे तो बहुत फोकस रखा, तीसरी मतलब 3 थी, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। ये लड़कों ने भी अपने पे, कोचिंग स्टाफ ने भी अपने पे ये लागू रखा। तो हमें प्रोसेस पे यकीन था। उसके बाद ये जो आपके सामने हुआ है, तो इसका प्रोसेस का नतीजा जो है वो बहुत शानदार हमें दिखाई दिया है। ये बताइएगा कि फास्ट बॉलर जो हैं हमारे अली रज़ा, क्या शानदार खेला है वो, और जिस अंदाज में 4 भारतीय खिलाड़ियों को उसने आउट किया है, उसकी परफॉर्मेंस को आप क्या देखते हैं और उसका फ्यूचर आपको लगता है वेरी वेरी ब्राइट है? 100% सुभान है, अली रज़ा है और साइम है, ये तीनों लड़के ऐसे हैं। और दानियाल एक बाहर बैठा हुआ फास्ट बॉलर है। देखिए, इसमें आपने पहले पूछा, हमारे कुछ लड़के ऐसे थे, एक अली हसन बलोच है, वेरी गुड प्लेयर है, अनफॉर्चुनेटली 2-1 मैचों में नहीं हो सका। फरहान भी क्योंकि कप्तानी का भी था, फिर इसने नंबर का किया, उस तरह परफॉर्म
परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो नहीं सकी और उसकी बारियां भी कम आई, इसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। तो ये लड़के सारे, अब हम किसी एक या दो को सिंगल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी अब इसमें कंफ्यूज हैं कि एक से एक इनका आपस में इतना हेल्दी कंपटीशन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें से काफ़ी लड़के, अगर अल्लाह की मदद रही और इन्होंने अपने आप को लुक आफ्टर रखा तो ये खेलेंगे। जो आगे हम देख रहे हैं कि पहले आपकी जिम्बाब्वे के लिए ट्राई कंट्रीज़ वो सीरीज़ है, और फिर उसके बाद अब अगला जो आपका मेरा ख्याल है माइलस्टोन है वो वर्ल्ड कप है, जिसके लिए पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम की दिल की धड़कनें जो हैं वो आपके साथ धड़क रही हैं। तो क्या तैयारी है? देखिए, हम ये तैयारी का हिस्सा ही है। ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है वहाँ जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, वो वर्ल्ड कप की तैयारी का एक हिस्सा है। एशिया कप भी हमें, ये जूं बच्चे खेलते रहेंगे, हमें ये यकीन है एज ए कोचिंग स्टाफ हम सबको कि ये इम्प्रूव करते जाएंगे और इनका प्रेशर रिलीज़ होता जाएगा। इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट पे आके कर दी है, बता दिया कि हम हैं कोई, तो अब बड़ा यकीन है। और आज ये पास्ट हो गया, अब ये हिस्ट्री हो गई। आई एम श्योर के लड़के भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारा फोकस टोटल वर्ल्ड कप। मैं आखिर में समीर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। समीर, भारतीय जो टीम थी वो हमेशा से उनका एक रवैया है, जब भी हारते हैं, चाहे जंग हारे हैं चाहे मैच हारे हैं, वो बुली करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, टीम स्पिरिट कोई नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कोई नहीं है। इसका मुजाहिरा हमने इस मैच में भी देखा। आपने ये सब फेस किया है? जैसे आपको पता है, हमारा ऐसे है नहीं कोई कि हम किसी को मतलब ऐसे करें, किसी के साथ बुरा करें, लेकिन जब आपके साथ कोई ऐसे बुरा करे तो फिर आपको भी थोड़ा होता है कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है। आपको पता है क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसमें आपको रिस्पेक्ट देनी है और दूसरी टीम रिस्पेक्ट आपको देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा, गेम तो जेंटलमैन थी, उधर से वो बदतमीज़ी भी कर रहे थे, लेकिन आपने जो आखिर में वो सेलिब्रेशन किया ना, वो जो डांस के स्टेप आपने तैयार किए हुए थे, वो तो देख के हमारा दिल बड़ा खुश हो रहा था। वहाँ पे ज़रूर सांप लौट रहे होंगे, तो आपने वो बड़ी तैयारी की हुई थी? नहीं, तैयारी तो ऐसी डांस की कोई नहीं थी, एकदम बड़े स्टेप मिले हुए थे, तैयारी तो थी, फ्लो में हो गया था थोड़ा सा, बस सिंपल। जैसे आपको बताया था कि अब जैसे उन्होंने आउट जब हमने उनको किया, अब जैसे वो रिएक्शन हमें दे रहे थे, अब वो कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है ऐसे, जैसे वो रिएक्शन दे रहे थे। अब जैसे वैभव सूर्यवंशी ने जैसे रिएक्शन दिया था, और फिर जैसे उनके कैप्टन को हमने आउट किया था, वो जैसे उन्होंने रिएक्शन दिया है। अब जैसे इन्होंने हमें भी आउट किया, हम गए आराम से बाहर, हमें पता था हमने कैसे जाना है, क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट को कैसे खेलना है, रिस्पेक्ट देनी है, किसको देनी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना है। फरहान, आखिर में मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि वर्ल्ड कप के लिए अब जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी एक ट्राई सीरीज़ है जिसमें अफगानिस्तान होगा, जिम्बाब्वे होगा और पाकिस्तान होगा। तो अफगानिस्तान का रवैया भी कमोबेश भारत जैसे ही होता है। तो एक तो ये बताइए कि भारत का ये जो बुलिंग वाला रवैया था, इसने आपको अंडर प्रेशर किया या ज़्यादा खेलने का मौका दिया और ज़्यादा एक जज्बा आपके अंदर आया? और अफगानिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, प्रेशर तो ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इस हिसाब से ही, हमें हर चीज़ सिखाई जा रही है कैंप में कि इस तरह के लोग भी मिलेंगे, गालियाँ भी देंगे, ये वो। तो आगे से हमें ये सिखाया जा रहा है कि उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। अब आपने देखा लास्ट मैच में हमने अपनी गेम से पहले, गेम जब तक मैच चल रहा है, अपने गेम से जवाब दिया, और फिर मैच के बाद हमने जो हो सकता था हमने वो किया। और अफ़गानिस्तान, हाँ जी, लास्ट ट्राई नेशन सीरीज़ एक यूएई, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुई थी, तो उसमें अफ़गानिस्तान ने काफ़ी मिसबिहेव किया था। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी होती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमारा उसमें भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी गेम ही है। बहुत शुक्रिया फरहान, समीर और शाहिद भाई आपका, आप लोगों ने वक्त दिया हमें। परफॉर्मेंस के ऊपर सारा फोकस है, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है, ना किसी प्रेशर में आना है। और हम इनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कर रहे हैं कि जब ये अभी ट्राई सीरीज़ के लिए जाएँ तो हम बहुत अच्छा खेलें, और उसके बाद जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएँ तो वापसी पे वर्ल्ड कप लेकर आएँ। मुझे बड़ा शौक़ है कि अंडर 19 टीम जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो लेकर आए, और आप सभी यकीनन मुंतज़िर होंगे।